कमल छुट्टियों में अपने मामा के गांव गया, जहां उसकी दोस्ती मामा के बेटे किशना से हो गई। दोनों साथ खेलते और घूमते फिरते थे। एक दिन खुशी, किशना की छोटी बहन, बीमार पड़ गई। उसका गला खराब था, नाक बह रही थी और आंखों से पानी गिर रहा था। मामी ने इसे बुरी नज़र का असर समझा और ओघड़ बाबा को चढ़ावा भेजने की तैयारी की, जो गांव के पुजारी थे और लोगों का इलाज पूजा पाठ से करते थे। कमल ने मामी को समझाया कि खुशी को सर्दी जुकाम हुआ है और उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन मामी ने ये कहकर मना कर दिया कि ओघड़ बाबा को पता चल गया तो वो पूजा नहीं करेंगे। कमल ने सोचा और फिर मामी से कहा कि वो भी चढ़ावा चढ़ाने जाएगा। मामी ने चावल, चीनी, आटा और पैसे देकर उन्हें भेज दिया। लेकिन कमल और किशना सीधे डॉक्टर के पास गए। उसने डॉक्टर को सारी बात बताई और दवा ली। उसने प्लान बनाया कि दवाई को भभूत और सिर्फ को चरणामृत बताकर खुशी को देंगे, ताकि मामी को शक न हो। घर लौटकर नरेश ने मामी को बताया कि ओघड़ बाबा ने कहा है कि खुशी जल्द ठीक हो जाएगी और यह भभूत और चरणामृत दिया है। मामी ने विश्वास से वही दवाई खुशी को दी। 4 दिन बाद खुशी पूरी तरह ठीक हो गई। तभी डॉक्टर गांव से गुजर रहे थे। मामी ने उन्हें बताया कि खुशी ओघड़ बाबा की कृपा से ठीक हो गई। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कमल और किशना तो मेरे पास ही आए थे दवाई लेने। मामी हैरान रह गई। कमल ने सच्चाई बताई, मामी आपको विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने दवाई को भभूत और चरणामृत कहकर दिया। असली इलाज तो डॉक्टर की दवा से हुआ है। मामी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने कमल को गले लगाते हुए कहा, तू सच में बहुत समझदार है। उस दिन के बाद मामी और गांव के कई लोगों ने बीमारियों में चढ़ावा चढ़ाने के बजाय डॉक्टर से दवा लेनी शुरू कर दी। कमल की समझदारी ने अंधविश्वास को खत्म करके सही इलाज का रास्ता दिखा दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बीमारियों का इलाज अंधविश्वास या टोटकों से नहीं, बल्कि सही चिकित्सा और वैज्ञानिक उपचार से होना चाहिए। चाहे परंपराएं कितनी भी पुरानी क्यों न हो, हमें तर्कसंगत सोच अपनाकर सही समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। इसके अलावा ये भी समझ में आता है कि साहस और समझदारी से काम लेकर हम पुरानी रूढ़िवादिताओं को बदल सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।